हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हम सब ने सवाल नंबर 2 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आप थ्योरी को बेहतर पढ़े होंगे, बेहतर समझे होंगे। अगर आपको एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है तो उसे 2 बार करके, 3 बार करके, 4 बार करके जरूर पढ़ें। ठीक है। क्योंकि जब चीजों को आप बार बार पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक, तो कॉस ए बताइए और टेन ए बताइए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। हल दिया क्या है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, लेकिन अपने को क्या पता है साइन बराबर, तो अपने को पता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये हुआ कि लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। ठीक। तो लंब और कर्ण है तो आधार भी पता कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, ठीक, यानी 4 के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 - 9, तो यहां हो गया रूट अंडर 7। ठीक है। इकाई। ठीक है। रूट अंडर 7 इकाई। तो अपने पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होगा। चूंकि कॉस बराबर हम सब जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, रूट अंडर 7, और कर्ण कितना है, 4। तो रूट अंडर 7/4। अब बात करते हैं tan ए पे। हम सब क्या जानते हैं tan के बारे में, हम सब tan बराबर जानते हैं लंब बटे आधार। ठीक है। लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, रूट अंडर 7 है। तो ये अपना उत्तर हो गया। एक उत्तर ये हुआ और अपना एक उत्तर ये हुआ। ठीक है। अब चूंकि एनसीईआरटी का मैथ है, हम आपको पहले भी बताए थे, तो इसका आंसर मिला लेना अनिवार्य है। ठीक है। आप बनाने के बाद आंसर मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर चौथा पे। सवाल नंबर चौथा दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। तो अपने से पूछा है साइन ए और सेक ए का मान। अच्छा ध्यान से देखिए इसको, 15 कॉट ए बराबर 8। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, अगर एक बार में मैथ आपसे नहीं बनती है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर किसी से एक बार में नहीं बनता। लेकिन मेरे बता देने के बाद या आपके शिक्षक के बता देने के बाद या कोई और बड़े के बता देने के बाद अगर उसके बाद आपसे नहीं बनता, तब प्रॉब्लम आप में है। इसका मतलब आप में वो समझ क्षमता है ही नहीं कि आप समझ के चीजों को बना सके। ठीक है। इसलिए जब कोई चीज बनाए पहली बार तो उससे पहले देखिए और समझिए, फिर उसे दोबारा आप बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप दोबारा बनाएंगे तो वो आपका होगा, क्योंकि वो आप बनाएंगे। लेकिन अभी जो हम बना कर देंगे, भाई उसमें मेरा योगदान है। ठीक है। मतलब सीखना, सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, बता दे और आप पूरा सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सीखने का मतलब होता है कि शुरू से सीखना। ठीक है। अगर वो क लिखा है तो तुम क भी सीखो। ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट ए बराबर, चूंकि ये गुना में है तो यहां हो जाएगा 8/15। हम एक दो बात अभी लगे हाथ यही पे बता देते हैं। कॉट ए है, इसका ये मतलब आप कभी ना समझना कि कॉट गुने ए लिखल है। ठीक है। ये नहीं आप समझे, ये गुना में नहीं होता, बस ऐसा ही होता है साथ में। लेकिन हाँ अगर लिखा हुआ है 15 कॉट ए, ठीक, तब ये गुना में है। 15 गुने कॉट ए है ये। ठीक है। ये सही है लेकिन ये गलत है। तो ये वाली बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप समझे ये वाली बात तो आप हमें बताएं ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार का सवाल आगे चल के आएगा। ठीक है। कोई बात नहीं, सवाल नंबर हम सब देखेंगे चौथा। तो यहां से कॉट ए बराबर 8/15, लेकिन अपने को क्या बता कॉट बराबर, तो अपने को कॉट बराबर पता है आधार बटे लंब। ठीक। जब चूंकि आधार बटे लंब दिया हुआ है, मतलब यहां से हमें पता चला कि आधार है 8 और लंब है 15, तो हम कर्ण तो निकाल ही सकते हैं। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब के स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर,
आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। अगर आप सूत्र लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा कंफर्म है सूत्र के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, चूंकि 15 का वर्ग होता है 225 और 18 का होता है 64। ये हो गया 289, और 289 होता है किसका? 17 का। ठीक है, 17 इकाई। अब अपने पास कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है। अब हम साइन भी बता सकते हैं और शेक भी बता सकते हैं। तो अब लिखते हैं साइन ए बराबर, हम सब क्या जानते हैं, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब चूंकि कितना है 15, तो 15 बटे हो जाएगा 17। ठीक है, और यही हम बना देते हैं सेक ए। सेक, हम सब सेक बराबर क्या जानते हैं? हम सब सेक बराबर जानते हैं कर्ण बटे आधार। ठीक, चूंकि ये कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना अपने पास? 17। आधार कितना है? 8, यानी 17/8। ये हो गया अपना उत्तर। चलिए एक बार उत्तर मिला लेते हैं। 15/17 और 17/8 बिल्कुल सही आंसर है। आप किताब किताब लेकर भी बैठा कीजिए, जैसे हम लेके बैठे हैं। ठीक है, किताब देख कर पढ़ना, समझना, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई आपको अगर ये बोलता है कि किताब को सामने रखा है, पढ़ रहा है, भाई आप रखिए, किताब पढ़ने के लिए ही बनी है। ठीक है, हाँ, आप पढ़ लिए एक बार, वो ज्ञान ऐसा पढ़िए, उस बात को आप ऐसा पढ़िए कि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, अगला ये बोल रहा है कि किताब देखा जा रहा है, वैसे से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला बात करते हैं सवाल नंबर 5वां पे। सवाल नंबर 5वां है सेक थीटा बराबर 13/12। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक तो दिया हुआ ही है, इसके अलावा 5 और बचा, साइन, कॉस, टैन, कॉट। ठीक है, बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा है, चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। हम सब क्या जानते हैं सेक के बारे में? हम सब जानते हैं कि सेक होता है कर्ण बटे आधार। इसका मतलब कर्ण दिया हुआ है कितना? 13। आधार कितना दिया हुआ है? 12। लंब तो निकाल ही सकते हैं, तो लंब हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये घट के आ जाएगा कुछ 25, और ये इसका आएगा 5। तो लंब आ गया अपने पास 5 इकाई। अब अपने पास कर्ण, लंब, आधार तीनों है, तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन पे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना? 5, कर्ण कितना? 13। हो गया। साइन के बाद निकाल देते हैं कॉस को। ठीक, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, और आधार अपने पास कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। ठीक है, अब निकाल देते हैं कॉसेक। अच्छा, थीटा तो लिखना भूल ही गए, थीटा। कौशेक के क्या लिखना पड़ेगा? कर्ण बटे आधार, क्योंकि अपने को पहले से पता है कर्ण होता कौशिक होता है साइन का उल्टा, और साइन है 5/13, तो कौशिक को डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 13/5। ठीक, सेक तो दिया हुआ है, टेन निकाल देते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, लंब कितना है? तो लंब है 5, आधार कितना है? तो आधार है 12। अब अपने सब कॉट है, क्योंकि कॉट एक बच गया। कॉट के बारे में थोड़ा ना लिखेंगे आधार बटे लंब, क्योंकि अपने को पहले से पता है कि कॉट बराबर होता है कॉट होता है टेन का उल्टा, तो टेन का ही उल्टा कर देते हैं 12/5। इस तरह से आपको रिवीजन भी हो जाएगा कि कौन किसका उल्टा है, क्योंकि इसके प्रयोग करके हम आगे सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो अभी ना बोल दे रहे हैं कि उल्टा, उस समय बोलेंगे कि असल में गणित में उल्टा सीधा ये सब कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता है, उस सब के लिए अलग अलग नाम है। असल में साइन कौशिक एक दूसरे को उल्टा नहीं है भाई, साइन कौशिक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, तो हम आपको आगे बताएंगे जब ये वाला एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी तब। ठीक है, देख लेते हैं बाकी के आंसर। साइन बराबर 5/13, ठीक है। कॉस बराबर 12/13, बिल्कुल सही है। टेन बराबर 5/12, ठीक है। कॉट बराबर 12/5, ठीक है। कॉसेक बराबर 13/5, ठीक है। तो ये हो गया अपना उत्तर। ठीक, सवाल नंबर छठा देखते हैं। सवाल नंबर छठा है
कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि वह 90 डिग्री से छोटा है। मतलब ये हम लिख सकते हैं इतना पढ़ने के बाद कि कोण ए जो है वह 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। कोण बी भी जो है वह 90 डिग्री से छोटा है, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि कॉस ए जो है वह कॉस बी के बराबर है, ठीक है। और ये भी बोला है सिद्ध करें सिद्ध करें कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। कोई नहीं, सिद्ध करते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा एक चित्र, ठीक। तो ये रहा अपने पास एक चित्र हमने बनाया। चूंकि ए और बी न्यून कोण है इसलिए ए बी को यहां रखते हैं, ठीक है। यहां रखते हैं शी। तो हमने क्या किया, हमने किया रचना, ठीक है। हमने क्या किया, रचना। मतलब त्रिभुज ए बी सी बनाया, ए बी सी बनाया, ठीक। जिसमें जिसमें शीर्ष सी से शीर्ष सी से ए बी पे लंब डाला, ठीक है। तो ये हमने डाला लंब, ठीक। अब भाई त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो एकदम समकोण त्रिभुज का आना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए हम लंब को डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम नाम दे देते हैं डी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जब हम रचना करते हैं तो हमें कुछ प्रमाण मिलता है, प्रमाण। और प्रमाण हम चित्र से नहीं उठाएंगे बल्कि जो दिया हुआ है हम उसी से उठाएंगे, ठीक है। तो जो दिया हुआ है कॉस ए बराबर दिया हुआ है कॉस बी, ठीक है। कॉस ए बराबर दिया हुआ है कॉस बी। तो हम इस चित्र को देखकर हम कॉस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉस ए मतलब थीटा यहाँ रखा गया है, इसका मतलब ये लंब है सीडी, ठीक है। और कॉस बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार हुआ ए डी, ठीक। और कर्ण हुआ इस त्रिभुज में चूंकि आ रहा है तो कर्ण हुआ कौन, ए सी, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कॉस बी को देखें, यहां से बी आएगा, ठीक है। तो कॉस बी यहाँ, इसका मतलब यहाँ थीटा और यहाँ लंब हो गया कौन, सी डी। अब चूंकि लंब है सी डी, इसका मतलब है कि बी डी है आधार, क्योंकि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर कर्ण कौन है, यहाँ पर कर्ण ये वाला है बी सी, ये हो गया बी सी, ठीक है। तो इतना जब आ ही गया तो एक और मान लेते हैं x, ये हमने क्या किया है, माना है, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं AD बराबर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं AD बराबर, ऐसा करते हैं AD बटे AC बराबर x। चूंकि ये दोनों के बराबर x हमने लिया है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा AD बराबर AC इंटू एक्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आगे लेते हैं BD बटे BC बराबर x, क्योंकि इसके बराबर भी x है और इसके बराबर भी x है, तो हम ले सकते हैं दो बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग बेहतर छापिएगा। यहां से आ जाएगा BD बराबर BC इंटू एक्स, ठीक है। यहां तक की बात आप लोग बेहतर समझ गए। अब चूंकि अपने पास जगह का अभाव है, लेकिन कोई नहीं, हम यहीं पर अभी लिखना पसंद करेंगे। क्योंकि एक ही स्लाइड में अगर बन जाए मैथ तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सारी चीजें एक जगह रहे तो ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ए सी डी में अगर कोई बच्चा को पता है कि आप ये सब क्रिया पहले से कैसे जानते हैं कि यही होगा, तो ये सब क्रिया हम ये भी कह सकते हैं कि हम पहले से इसलिए जानते हैं क्योंकि हम आपसे पहले पढ़े हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि आप हमसे पहले पढ़े हैं। मतलब मैथ देख के तो समझ में आना चाहिए ना। तो ध्यान से देखो, इसमें बोला है कि हमको सिद्ध करके बताइए कोण ए बराबर कोण बी। भाई कोण ए बराबर कोण बी तभी हो सकता है जब दोनों के आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो जब हम सिद्ध कर दें AC बटे AC बराबर BC, तो पक्का हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी है। इसलिए हम AC बराबर BC को सिद्ध करने के लिए ये सारा तामझाम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक बार बनाते हुए देख लेंगे तो आप भी बेहतर समझ जाएंगे, ठीक है। खैर निकालते हैं
एसीडी में हम निकाल रहे हैं सी डी स्क्वायर बराबर, एसीडी में अगर सी डी को देखेंगे तो सी डी लंब है, तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर। ठीक, इसको बोलते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार आइए त्रिभुज बीसीडी में। ठीक, तो बीसीडी में अगर आप फिर से देखेंगे सीडी को, तो सीडी यहाँ भी लंब है, यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, इस बार कर्ण हो जाएगा बीसी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। अगर आपको होच पोच चीजें लगती हैं तो वीडियो को रोक रोक कर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं समीकरण, एक मिनट स्क्वायर नहीं दिए, सेकेंड। अब ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट में भी सी डी स्क्वायर है और समीकरण सेकेंड में सी डी स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बराबर है। हम यहाँ पे बनाना पसंद करेंगे, आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं मेरे चेहरे के ऊपर तो नहीं आ रहा है ना। ठीक है, नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, मतलब ये है कि समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड है, क्योंकि दोनों सी डी ही है। यहाँ समझ, जब एक पक्ष बराबर तो दूसरा का पक्ष भी बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि एसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर माइनस बी और डी का स्क्वायर। अगर आप ठीक ठीक देख रहे हैं तो एडी का मान दिया हुआ है, एडी का मान दिया हुआ है एसी इंटू एक्स, तो हम एसी स्क्वायर बराबर एडी का मान दिया हुआ है एसी इंटू एक्स, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बराबर तो बराबर, बीसी को यूं ही छोड़ देते हैं माइनस। अगर आप ध्यान से देखें तो बीडी का मान यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हम आपको कलर चेंज करके बता देते हैं दोनों जगह कि हमने एडी का मान यहाँ से लिया है और बीडी का मान हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ लिख सकते हैं बीसी इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं हो जाएगा एसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर और साथ में एक्स का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं दोनों में एसी एसी शामिल है, तो यहाँ से हम एसी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम बीसी का कर लेते हैं, बीसी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो वन माइनस हो गया एक्स स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं तो दोनों साइड वन माइनस एक्स स्क्वायर गुना में, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, ऐसे कटता है, सीखिए। ठीक है, तो यहां से आ गया एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है तो स्क्वायर को हटा सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो अब बच गया केवल यहाँ पर एसी बराबर बीसी। और हम आपको अभी ना बताए या नोमा में सीखे होंगे आप कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो एसी के सामने कौन कोण वहां है, इसको 90 डिग्री मत देखो, एसी के सामने देखिए कोण बी है, तो यहाँ लिखेंगे कोण बी। और बीसी के सामने कौन वाला है, तो बीसी के सामने है कोण ए, या लिखेंगे कोण ए, और इस तरह से लिखेंगे कि सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा जटिल था, हमें नहीं लगता जटिल था, अगर आप ठीक ठीक समझ लेंगे और दोबारा बनाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 7। चलिए, अगर आप वीडियो रोककर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, खैर कोई नहीं, हम बनाते हैं। दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, लेकिन हम क्या जानते हैं कॉट बराबर, हम जानते हैं आधार बटे लंब, पहले निकाल लेते हैं हम लोग। मतलब यहां से पता चल गया कि लंब है 8, आधार है 7। ठीक, हम निकालना चाहेंगे पहले कर्ण, क्योंकि सारा डेटा जब अपने पास रहेगा तो बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, बोला तो 64 और प्लस 49। तो 64 और 49 को अगर आप जोड़ेंगे तो 9×4=13, हाथ में 1, 6×4=10=11, मतलब 113 आएगा। अब हमसे सवाल क्या पूछा है उस पे आ रहे हैं। सवाल नंबर पहला है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, यहां से 1 माइनस साइन
थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तुम अगर ऊपर ध्यान से देखो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो अलग बात है कि ए के जगह 1 है और बी के जगह साइन है, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर। अब चूंकि एक के स्क्वायर देके क्या कर लेंगे, एक ही आना है। नीचे भी वही बात हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यदि 1 के स्क्वायर तो 1 ही, माइनस बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पे मान रख सकते हैं, रखेंगे 1 माइनस साइन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। ध्यान से सुनिए, सूत्र नहीं लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है रूट अंडर 113, चूंकि स्क्वायर लगल है इसलिए स्क्वायर लगा दिए, बटे, ठीक है। अगला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, कॉस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है रूट अंडर 113। अब चूंकि कॉस पर स्क्वायर है तो इसलिए इस पर भी स्क्वायर, बराबर ध्यान से दीजिएगा। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 64, और स्क्वायर जब हटेगा तो केवल हो जाएगा 113 बटे, यहाँ जाएगा 1 माइनस 7 49 बटे 13। अच्छा, ये 113, ठीक है। अब आगे, तो आगे हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113, और हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। अब चूंकि नीचे वाला से नीचे वाला कटता है, ठीक है, नीचे के नीचे वाला से कटता है, जैसे इस से कट गया ये वाला, ठीक। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं 113 में से 64 गया तो घटाते हैं, 9 4 13, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 49 आया। यहाँ घटाते हैं तो यहाँ कुछ आएगा 9 4 13, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, मतलब आया है 49/64। ये हो गया अपना उत्तर। तो एक बार संतुष्टि के लिए आंसर देखेंगे, ठीक है। 49/64 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा इसी में है, लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग कॉट बराबर क्या जानते हैं, तो हम सब कॉट बराबर जानते हैं आधार बटे लंब, और आधार कितना है, अच्छा यही लिख देते हैं ना, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, और स्क्वायर है चूंकि, तो हम स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 49/64। तो इसका आंसर भी आएगा 49/64, ठीक है। तो सवाल नंबर 7वां भी हम लोग बना लिए। अब आते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 है, हल करते हैं पहले। दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, ठीक है। तो यहां से कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, ऐसा होता है। अगर हम आपको बताए थे कि कॉट ए को आप ये ना समझें कि कॉट गुने ए लिखल है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता। हाँ, 5 कॉट ए लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुने कॉट ए, ये सही है, ठीक है। तो ये बात हम आपको अभी अभी भी बताए थे, थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो हम सब कॉट बराबर क्या जानते हैं, तो हम सब कॉट बराबर जानते हैं आधार बटे लंब। इसका मतलब ये हुआ कि आधार दिया हुआ है 4, लंब दिया हुआ है 3, हम कर्ण भी निकाल लेते हैं ताकि आगे जरूरत पड़े तो लगा देंगे, उसमें क्या है। तो कर्ण हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16, यानी रूट अंडर
25 और रूट अंडर 25 यानी कितना 5। अब अपने पास तीनों चीज आ गया, लंब, कर्ण और आधार। सवाल नंबर पहला है, अच्छा सिद्ध करना कि दोनों साइड बराबर आता है या नहीं। ठीक है, तो देखो हम आपको बता देते हैं, इतना दूर के बोला जाता है LHS। ठीक है, जो पहले लिखल जाता है इसको बोला जाता है LHS और इसको बोला जाता है RHS, इसको बोलते हैं LHS। ठीक है, तो जैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे अब। ठीक, हम लोग सॉल्व करेंगे पहले LHS को। ठीक है, LHS से, LHS में दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक, हम पहले LHS का मान निकालेंगे। अब देखिए 1 माइनस tan बराबर हम लोग क्या जानते हैं, tan बराबर जानते हैं लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो मतलब 3/4 के स्क्वायर, चूंकि tan स्क्वायर है, बटा 1 प्लस लिखा हुआ है tan स्क्वायर, कोई बात नहीं 3/4 ही होगा स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9/16, एक मिनट बराबर यहाँ देते हैं, यहाँ बटे, यहाँ आ जाएगा 9 16 प्लस 9/16। आप सब बेहतर जानते हैं कि नीचे से नीचे कटता है, बट्टा के बट्टा वाला कटेगा, ये दोनों बट्टा के बट्टा में है और दोनों सेम सेम है, कट जाएगा। तो अब यहाँ से आएगा 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, यानी आ गया 7/25, यानी LHS का जो वैल्यू आया है वो आया है 7/25। अब आते हैं RHS को, RHS से। ठीक है, RHS में दिया हुआ है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर ये भी आ गया उतना ही यानी 7/25, तो बोलेंगे कि LHS और RH सेम है। फिर अगर नहीं सेम आया तो बोलेंगे कि सेम नहीं है। ठीक है, तो हम सब कॉस बराबर क्या जानते हैं, हम सब कॉस बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण, और आधार कितना दिया हुआ है 4, कर्ण कितना लाए हैं 5, यानी 4/5। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस साइन बराबर हम लोग क्या जानते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, तो लंब है 3 और कर्ण कितना लाए हैं 5, तो 3/5 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो आप देख पा रहे हैं 16 में से 9 गया 7, तो आया 7/25। तो आपने यहाँ लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS है। ठीक है, मतलब ऊपर जो दिया हुआ है वह सच में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सवाल नंबर 8 भी समझ गए होंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 लिखा है, किसी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में बनाना शुरू हो रहा है। ठीक है, कोण B जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो tan, तो बाकी दो ठो मान लेते हैं, एगो A होगा एगो C होगा। ठीक है, तो कह रहा है tan A बराबर 1/√3 है, तो बाकी सबका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपना हल की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गया है, हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से, ज्यादा लंबा चौड़ा जगह चाहिए ना, आप अपनी कॉपी में थोड़ा सिस्टम से बनाइएगा। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, ये तो दिया हुआ है। अपने को क्या पता, अपने को पता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और tan A के हिसाब से अगर चित्र को देखा जाए तो लंब है कौन BC और कर्ण है कौन AC। मतलब ये कि चित्र में BC बराबर दिया हुआ है कितना 1 और AC बराबर कितना दिया हुआ है √3। तो BC है 1 और AC है, अच्छा AC है √3 और BC है 1। तो हम यहाँ से AB पहले निकालते हैं। AB बराबर, AB या तो लंब होगा या तो नहीं, AB आधार है दिया हुआ है उसके अनुसार। तो आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर यानी √3
3 के स्क्वायर नहीं, अ, आधार बराबर 1 मिनट, तो आधार बराबर हो जाएगा, चूंकि यहाँ ए बी आधार होगा, क्योंकि tan ए दिया हुआ है ना, तो इसलिए बीसी लंब है यहाँ पे। तो √3 का स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार तो निकाल ही रहे हैं, लंब का स्क्वायर। लंब यानी कौन? बीसी। बीसी कितना है? 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए बी बराबर √3 माइनस 1, यानी ए बी बराबर आ गया √2। तो ए बी बराबर आ गया √2। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात, तो आप वीडियो को थोड़ा रोकिए, समझिए, उसके बाद देखिए। उड़ते जाना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है कि आप वीडियो को कितने समय में निपटा देते हैं, कि भाई हम तो 5 ही मिनट में निपटा देते हैं। भाई 5 मिनट में केवल आपकी नजर या वो जो लाइट देखकर आप निपटा देते हैं, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त होने वाला है नहीं। ठीक है, बहुत सारे हम बच्चे को जानते हैं जो 5 मिनट में वीडियो को निपटा देते हैं। ठीक है, और अंत में जब परीक्षा में बैठते हैं तब उसकी बत्ती गुल हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप चीजों को धैर्य पूर्वक सुने, समझें। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा टाइम देंगे किसी चीज को समझने में, जानने में, आप उसको उतना ही बेहतर आप जानेंगे। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसके अनुसार हमने सारी बातें निकाल ली है। अब मान पे आते हैं। सवाल नंबर पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, निकालते हैं। हम सब देखिए सूत्र नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट चीजों को लिखेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले बैठ के सूत्र यानी थ्योरी को बेहतर देख लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है साइन ए मतलब थीटा यहाँ लिया गया है। हम सब क्या जानते हैं? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब है बीसी, है बीसी कितना है? 1। लंब बटे कर्ण, कर्ण कौन है? √3 गुने। अगला है कॉस सी, सी पर से देखेंगे, इसका मतलब सी से देखेंगे तो ए बी हो जाएगा लंब, लेकिन कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यानी 1/√3 प्लस। फिर से कॉस ए मतलब यहां से देखेंगे, कॉस ए तो बीसी हो गया लंब, लेकिन कॉस के फॉर्मूला में होता है आधार बटे कर्ण, यानी यहां हम लिखेंगे √2/√3। ठीक है, इंटू गुने साइन सी यहाँ देखना है, साइन सी मतलब साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, साइन सी। तो लंब हो जाएगा ए बी, लंब चाहिए ही, और साथ में कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी √3, यहाँ √2 आएगा। ठीक, करते हैं गुना, तो हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 गुने √3 3 होता है, √5 गुने √5 5 होता है, √6 गुने √6 6 होता है। उसी प्रकार √3 गुने √3 बराबर 3 प्लस। ठीक, ऊपर देखिए √2 गुने √2, तो √2 2 ही आएगा। नीचे है √3 गुने √3, तो 3 ही आएगा। अब जब दोनों का आधार सेम है तो ऊपर ऊपर केवल जोड़ देते हैं, ऊपर हो जाएगा 2 1 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर 1। इसका आंसर होगा 1। तो हम 9 का एक का आंसर देखेंगे क्या 1 है, क्योंकि जो बना रहे हैं क्या वह सही है। तो 9 का आंसर पहला के 1 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप पहला नंबर समझ गए। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। सवाल नंबर दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? आधार बटे कर्ण, लेकिन कॉस ए बोला मतलब थीटा यहाँ है, इसका मतलब बीसी लंब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी आधार हुआ, तो ए बी कितना है? √2, और कॉस के आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण तो है ही √3। देखो बउआ, ये जो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ये आपको हजम नहीं होगा, हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितना रटे हैं उतना में आप होच पोच हो जाएंगे, मतलब बौखला रहे होंगे कि आप ना काहे ऐसे लिख रहे हैं, सूत्र लिखिए ऐसे कर करके। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस सी पे। कॉस सी में होता कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, सी यहाँ, इसका मतलब ए बी लंब हो गया, तो आधार कौन हुआ? बीसी, बीसी कितना? 1, आधार बटे कर्ण यानी √3 माइनस साइन ए। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए तो ए पर से देखेंगे तो बीसी हो गया लंब, और साइन में लंब चाहिए भी, लंब बटे कर्ण यानी 1/√3 गुने। ठीक, और साइन सी देखते हैं, साइन सी यहां से देखेंगे तो ए बी हो जाएगा लंब, और लंब बटे कर्ण होता ही है साइन में, मतलब √2/√3
√3 यानी लंब बटे कर्ण। तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो आएगा √2 बटे √3 गुना √3 3 आएगा, माइनस ऊपर जब गुना करेंगे तो √2 ही आएगा बटे √3। आप देख पा रहे हैं दोनों सेम सेम है तो घट के आ जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर होगा 0। और सच में इसका आंसर 0 है। ठीक है, सवाल नंबर 10वां देखते हैं अब। सवाल नंबर 10वां है त्रिभुज पी क्यू आर। तो चलिए जैसा बोला वैसा करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर। क्यू 90 डिग्री है तो यहाँ रहा 90 डिग्री, बाकी को एक क्यू बोल दे पी बोल देते हैं और एक आर बोल देते हैं। ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5, नहीं यहाँ पी आर है, पी आर, अच्छा एक मिनट साफ ही कर लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, और पी क्यू बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। पी क्यू यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने से पूछा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ठीक है, काफी आसान है। तो पहले सब मान निकाल लेते हैं, पी आर का भी मान निकाल लेते हैं, क्यू आर का। चलिए, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी आर बराबर, पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक, अब पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा अभी देखते हैं। तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब क्यू का पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर कितना दिया हुआ है जी, तो पी आर का स्क्वायर अभी अभी निकाले हैं। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर पता है, कुछ ना पता है तो इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 625 माइनस 25 गुना 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 बराबर गड़बड़ा गया तो यहाँ लेके चलेंगे प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हैं तो दोनों साइड क्यू आर है, इधर भी क्यू आर प्लस में इधर भी क्यू आर प्लस में, काट देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि बिगर नंबर माइनस 50, एक मिनट, ये हो गया माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर 600 केवल। ठीक है, वो भी माइनस का, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा माइनस का 600 बटे 50। ठीक है, माइनस का, तो माइनस से माइनस गया, जीरो से जीरो गया, 12 पचे 60 यानी आया क्यू आर बराबर 12। तो क्यू आर आ गया 12। ठीक है, तो जब क्यू आर आ गया 12 तो पी आर बराबर क्या होगा, तो पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, यानी 25 माइनस 12 यानी कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, मतलब ये कि पी आर आ गया है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब जो जो मान पूछा है वो हम लिख देते हैं, तो जगह नहीं है इसमें, हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन पी, पहले पूछा है साइन पी। साइन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण। साइन पी, पी मतलब थीटा यहाँ लिया है, इसके सामने वाला लंब कौन होगा, क्यू आर यानी 12 लंब बटे कर्ण, कर्ण यानी 13, यानी साइन पी बराबर 12 बटे 13 आएगा। अगला कॉस पी, कॉस पी, थीटा कहाँ लिया है पी पर,
कॉस पी बोला, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब क्यू आर लंब है, क्योंकि पी के सामने है, थीटा के सामने है, लंब है। इसका मतलब आधार कौन हुआ? पी क्यू हुआ। और पी क्यू कितना है? 5 है। और कर्ण तो जानते ही हैं आप, सबसे बड़ी भुजा। इतना आएगा। अगला tan पी। हम सब tan बराबर क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण। अब देखना यह है कि कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा। tan पी, तो थीटा पी के पास है, इसका इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, यानी क्यू आर लंब होगा। क्यू आर यानी कितना? 12। लंब बटे आधार, अब आधार कौन हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, संतुष्टि के लिए उत्तर देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल, 12/13, 5/13 और 12/5 बिल्कुल सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 है, कहता है निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कारण हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको बताएंगे जरूर। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं होता है, असत्य। असत्य। तो आप तो ऐसे भी सोच रहे होंगे कि मास्टर साहब ने पहले आंसर देख लिए होंगे और सीधे असत्य बोल दिए। नहीं, हम आपको कारण बताएंगे। अब देखिए ना, tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक। कर्ण हमेशा ना लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है, हमेशा। अब लंब और आधार में क्या बात हुई भाई? तो लंब और आधार में हो सकता है कि लंब कभी आधार से बड़ा हो जाए, कभी आधार लंब से बड़ा हो सकता है। फॉर्मूला क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। तो हम आपको बताया था ना, ऐसा हो सकता है कि लंब बड़ा हो जाए आधार से, तो ऐसी स्थिति में जो tan का मान है वह 1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि 1 से मान कम नहीं होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो कहा है कि 1 से कम होता है, नहीं, असत्य है। ये 1 से कम नहीं होता, बल्कि 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगला। कोण ए किसी मान sec a के लिए 12/5 हो सकता है? हो सकता है, सत्य है ये। अब कहेगा आपको कैसे पता कि सत्य है ये? अभी बताते हैं। हम लोग सेक बराबर क्या जानते हैं? हम लोग सेक बराबर जानते हैं कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार। तुम अगर ध्यान से देखो तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण यहाँ 12/5 लिखा हुआ है, तो सही तो लिखा है। ठीक है, कर्ण आधार से सच में बड़ा होता है, ऊपर बड़ा अंक लिखा, तो बिल्कुल सही है लिखा हुआ। ठीक है, तो इसलिए सत्य है। अगला बात है, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? ना जी ना। ये कॉसेकेंट पता किसका है? ये होता है कॉसेक का। ठीक है, ये किसका है? कॉसेक का। ये कॉस का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी क्या है ये? असत्य। ठीक है, अगला है कॉट ए। कॉट और ए का गुणनफल है। कह रहा है कि कॉट ए जो है, क्या वह ऐसे है कॉट गुने ए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम आपको बताए थे ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला भी क्या है? असत्य है। ठीक, अब आते हैं, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन, हम क्या जानते हैं? साइन बराबर हम सब जानते हैं लंब बटे कर्ण। तुम ध्यान से देखो, यहाँ जो हम एक बात बोले हैं कि कर्ण जो है वह हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। ठीक है, और इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। ये लंब को ही बड़ा कर दिया और कर्ण को कर दिया छोटा, तो क्या यह संभव है? ऐसा नहीं संभव है, इसलिए यह असत्य है। तो हमने आपको कारण सहित उत्तर देने का प्रयास किया। अब इस उत्तर को आप क्या समझते हैं, ये तो हम नहीं जानते कि देखकर उत्तर दिया गया या समझकर, लेकिन आप समझिए इसे। ठीक है, क्योंकि उत्तर बिल्कुल सटीक दिया गया है, बिल्कुल सही समझाया गया है। हम उत्तर को पुष्टि भी किए हैं और कारण सहित भी हम आपको उत्तर दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको बेहतर समझे होंगे। ठीक है, और प्रश्न है? नहीं है। तो इस तरह से ये वाला एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हुआ।
ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरीका से समाप्त हुआ। अब एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि, ठीक है, ये टोटल जो 11 मैथ है, आराम से कभी खा पी के बैठिए, एकदम शांत मियाज से, सद्दा पेपर उठाइए और एक-एक मैथ को अपने हिसाब से बनाइए, जहां फंस जाए कॉपी का सहारा लीजिए, वीडियो का सहारा लीजिए, ठीक है, लेकिन बनाइए। तो तब ना आपका सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।